टैगोर स्कूल बावड़ी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत है। सभी स्टूडेंट्स को गुड मॉर्निंग। आज जो नेक्स्ट क्लास है उसमें स्वतंत्र अपयून का जो नियम है उसका आरेख चित्र बनाएंगे। पिछले जो क्लासेज जो हमारी हो गई उस क्लास में हमने स्वतंत्र अपयून के नियम की परिभाषा हो गई, उसका एग्जाम्पल हमने दे दिया था कि स्वतंत्र अपयून का नियम में क्या है। ठीक है, तो मेरे को बताओगे स्वतंत्र अपयून का नियम में क्या है। अब उसके बाद में जो आपने परिभाषा बताई वो मेरे साथ बोलोगे कि जब दो या दो से अधिक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों को ध्यान में रखकर क्रॉस करवाया जाता है तो प्रत्येक लक्षण की वंशागति स्वतंत्र रूप से होती है, अर्थात एक लक्षण की वंशागति का दूसरे लक्षण की वंशागति पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। यही क्या था, स्वतंत्र अपयून का नियम था। ठीक है ना। फिर देखो जैसे इसके बाद में हम बात करें कि यह जो नियम है वो द्विसंकर संकरण पर आधारित है। किस पर आधारित है? द्विसंकर संकरण पर आधारित है। इसमें जो ग्रेगर जोन मेंडल की हम बात करें उन्होंने समयुग्मजी जैसे बात करें पीले व गोल, यानी गोल व जो पीले पादप ले, इसके साथ साथ यदि हम बात करते हैं कि हरे व झुर्रीदार जो समयुग्मजी पादपों के मध्य क्रॉस करवाया तो F1PD में जो सभी जो पादप प्राप्त होते हैं वो कैसे प्राप्त होते हैं? पीले व गोल प्राप्त होते हैं। और इनके मध्य जब स्वपरागण कराया जाता है तो फिनोटाइप जो प्राप्त होता है वो तो क्या प्राप्त होता है? 9:3:3:3:1। तो जो जीनोटाइप प्राप्त होता है वो कितना होता है? 1:2:4:2:4:1:2:1:1। फिनोटाइप में कितना होता है? वापस देख लो, 9:3:3:1। और जीनोटाइप कितना होता है? 1:2:2:4:1:2:1:2:1:1। ये क्या होता है? जीनोटाइप होता है। इसके बाद में देखो जैसे हम बात करें हम क्या बनाएंगे? आरेख चित्र बनाएंगे। इसके साथ साथ आरेख चित्र में यदि हम बात करें तो सबसे पहले हम लिखेंगे पीले गोलाकार। ठीक है ना, इधर हम लिखेंगे, मेरे साथ साथ बना लेना आराम से। सबसे पहले इधर क्या लिखेंगे? पीले गोलाकार। आरेख चित्र में इधर लिखना है पीले गोलाकार। ठीक, इधर हम लिखेंगे हरे झुर्रीदार। इधर हम क्या लिख लेंगे? हरे झुर्रीदार। ठीक है, इसको जो निरूपित किया जाता है उसकी यदि हम बात करें कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल आर और कैपिटल आर, इसको निरूपित किया जाता है स्मॉल वाई, स्मॉल वाई, स्मॉल आर और स्मॉल आर। इनके मध्य क्या करवाया जाता है? क्रॉस करवाया जाता है। ठीक है, ये किस प्रकार के हैं? समयुग्मजी प्रकार के। इस प्रकार के हैं समयुग्मजी प्रकार के, यानी इसमें दोनों युग्म क्या है? समान है। ठीक है, इसकी यदि हम बात करें ये भी क्या है? समयुग्मजी प्रकार के। इस प्रकार के हैं समयुग्मजी प्रकार के हैं। ठीक है, अब इधर जो लिखेंगे वो क्या लिखेंगे? पेरेंट्स, फिर पीडी यानी जनक पीडी। ठीक है, अब इनमें जैसे अब जो सूत्री विभाजन होगा तो ये जो युग्मनज होंगे वो किसमें बदल जाएंगे? युग्मकों में बदल जाएंगे। किसमें बदल जाएंगे? युग्मकों में बदल जाएंगे। ठीक है, तो इधर तो क्या आ जाएगा? कैपिटल वाई कैपिटल आर, इधर क्या आ जाएगा? कैपिटल वाई कैपिटल आर। उधर यदि हम बात करें उधर क्या आ जाएगा? स्मॉल वाई स्मॉल आर और स्मॉल वाई और स्मॉल आर। ठीक है, और ये क्या है? युग्मक हो गया। कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई कैपिटल आर, इधर स्मॉल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई और स्मॉल आर। इसमें पहले को तीसरे से करवाना है, फिर दूसरे को हम देखेंगे। ठीक है ना, तीसरे से, फिर पहले को चौथे से और पहले को फिर दूसरे को चौथे से। इस प्रकार से हम रफ तरीके से देख सकते हैं। एक बार रफली देखोगे इधर जैसे कैपिटल वाई कैपिटल आर और कैपिटल आर, उसमें हम करा सकते हैं पहले को तीसरे से तो क्या आएगा? कैपिटल वाई कैपिटल आर, फिर पहले को चौथे से कैपिटल वाई कैपिटल आर। इस प्रकार से हम करा के देख लेते हैं। इसे नहीं उतारना है कि इधर 2 वाई उतार दिया कैपिटल वाई और इधर क्या उतार दिया कैपिटल 2 आर, तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, अब देखो जैसे हम बात करें इनमें जैसे क्रॉस करवाते हैं तो उस स्थिति में F1PD में जो पादप प्राप्त होंगे, जैसे मान लो इनके मध्य क्रॉस करवा दिया, क्या प्राप्त होगा? कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर और स्मॉल आर। ठीक है ना, ये पादप प्राप्त हो गए। ये कौन सी पीढ़ी हो गई? F1PD। कौन सी पीढ़ी हो गई? F1PD। ठीक है,
और ये जो पादप प्राप्त हुए कैसे हुए, पीले गोलाकार। ये जो पादप प्राप्त हुए हैं वो किस प्रकार के प्राप्त हुए हैं, पीले गोलाकार। किस प्रकार के, विषम युग्मजी प्रकार के, अशुद्ध प्रकार के प्राप्त होते हैं, विषम युग्मजी। यहां तक देख लो एक बार, यहां तक दोबारा देख लो कि सबसे पहले हमने क्या किया कि पीले और गोलाकार जो पादप जो लिए, उसके बाद में हरे झुर्रीदार बीज वाले पादप लिए, ठीक है ना, उनके मध्य क्रॉस करवाया। ये कौन सी पीढ़ी है, पेरेंट्स पीढ़ी। ये समयुग्मजी है, ये भी समयुग्मजी है। इनमें जैसे अर्धसूत्री विभाजन होता है तो द्विगुणित जो युग्मनज होता है उसे अगुणित क्या बन जाते हैं, युग्मक बन जाते हैं। और इनके मध्य जैसे ही क्रॉस करवाया तो उस स्थिति में ये संतति प्राप्त होती है F1 पीढ़ी में, जो कैसे होते हैं, पीले व गोलाकार बीज वाले। कैसे, विषम युग्मजी, युग्मक अलग अलग है लेकिन प्रभावी लक्षण क्या होते हैं, इसके प्रकटे होते हैं। तो विषम युग्मजी पीले व गोलाकार पादप प्राप्त होते हैं, ठीक है ना। यहाँ तो उतार लिया होगा। अब इसके बाद इनमें क्या करवाते हैं, स्वपरागण। क्या करवाया जाता है, स्वपरागण। यहाँ पे उतार लो। इसके बाद में क्या कराना है, स्वपरागण। और 4 प्रकार के में क्या हो जाते हैं, युग्मक जो है वो प्राप्त हो रहे हैं। यहाँ लिखना है स्वपरागण। जैसे स्वपरागण का मतलब क्या होता है कि यदि परागकणों का स्थानांतरण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर किया जाता है तो उससे क्या कहा जाता है, स्वपरागण कहा जाता है। 4 प्रकार के जो पादप जो हमें प्राप्त होंगे उनकी यदि हम बात करें, युग्मक, ठीक है ना। अब वही चीज देखो इधर वापस देख लो रफली तरीके से, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर और स्मॉल आर। पहले को तीसरे से करवाना है तो क्या आएगा, कैपिटल वाई कैपिटल आर। फिर पहले को चौथे से करवाना है, क्या आएगा, कैपिटल वाई स्मॉल आर। फिर दूसरे को तीसरे से करवाना है, स्मॉल वाई और कैपिटल आर। और दूसरे को चौथे से स्मॉल वाई और स्मॉल आर। इसके लिए जैसे हम बात करें, कैपिटल वाई कैपिटल आर, फिर कैपिटल वाई और स्मॉल आर, फिर स्मॉल वाई और कैपिटल आर और स्मॉल वाई और स्मॉल आर। ये 4 प्रकार क्या हो जाते हैं, पादप के जो युग्मक होते हैं प्राप्त हो जाते हैं। और ये यहाँ पर क्या है, युग्मक है। यहाँ पर क्या है, युग्मक है। कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई और स्मॉल आर, ठीक है ना। यहाँ तक उतार लिया सभी ने। वापस देख लो इसको। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, इसको चेकर बोर्ड द्वारा समझेंगे, यानी इसका क्या बनाना है, चेकर बोर्ड बनाना है। यहां तक इसके बाद में क्या बनाना है, चेकर बोर्ड, ठीक है। अब इसको मैं साफ कर देता हूं, आगे हो गया। अब देखो, अब इसको चेकर बोर्ड के द्वारा समझना है, ठीक है। अब चेकर बोर्ड बनाएंगे। ये इधर वाले थोड़े छोटे बना लेंगे, इधर क्या लिखे जाएंगे, युग्मक लिखे जाएंगे, ठीक है। अब देखो जैसे 1 2 3 और 4 खाने बनाने हैं। इधर भी 4 बनाने हैं, 1 2 3 और 4, इस प्रकार से बनाना है। ऐसा बना लो। बना लिया। इधर नर और इधर मादा, ठीक है। वो जो हमें 4 युग्मक यहाँ जो प्राप्त हुए हैं वो लिखने हैं, कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई और स्मॉल। ये 4 इधर लिखना है, कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई और स्मॉल आर। ये 4 क्या करते हैं, हम इधर रख दें, ठीक है ना। अब देखो इनके मध्य जैसे हम क्रॉस करवाना है, इन 3 को भूल जाना है, इन 3 को क्या कर देना है, भूल जाना है। इसका क्रॉस इसके साथ करवाना है और जो भी है वो यहाँ पर लिख देना है। इसका क्रॉस इसके साथ करवाना है, जो भी है वो यहाँ पर लिख देना है। इसका क्रॉस इसके साथ करवाना है, जो भी है यहाँ पर लिख देना है। ऐसे इसका क्रॉस इसके साथ करवाना है,
फिर इसको और इन दोनों को भूल जाना है, इसका क्रॉस इसके साथ करवा के यहाँ लिखना है, इसका क्रॉस इसके साथ करवा के यहाँ पर लिखना है। इस प्रकार से लगातार चलते रहना है। ठीक है, सबसे पहले हम कराएंगे जैसे कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल आर और कैपिटल आर। ठीक है, उसके बाद में देखो जैसे हम बात करें इसको इसके साथ करवाते हैं तो कैपिटल वाई कैपिटल आर और स्मॉल आर, फिर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर और कैपिटल आर, फिर हम बात करें कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर और स्मॉल आर। ये 4 प्रकार के प्राप्त हो गया। ठीक है, ऐसे कैसे बना लो इसको, यहाँ तो बना लिया। अब इसके बाद में इसका क्रॉस इनके साथ करवाते हैं। ठीक है, अब देखो जैसे हम बात कर रहे हैं कि कैपिटल वाई कैपिटल आर और स्मॉल आर, इसका इसके साथ करवाते हैं कैपिटल वाई स्मॉल आर और स्मॉल आर, इसका इसके साथ करवाते हैं कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर और स्मॉल आर, इसका इसके साथ करवाते हैं स्मॉल वाई स्मॉल आर और स्मॉल आर। ठीक है, इसका इसके साथ करवाते हैं कैपिटल वाई फिर स्मॉल वाई कैपिटल आर और कैपिटल आर, फिर इसका इसके साथ करवाते हैं कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर और स्मॉल आर, फिर इसका इसके साथ स्मॉल वाई कैपिटल आर और कैपिटल आर, फिर इसका इसके साथ करवाते हैं स्मॉल वाई कैपिटल आर और स्मॉल आर। ठीक है, ये से कैसे हो गया। अब देखो जैसे हम बात करें इसका क्रॉस इसके साथ करवाना है तो कैपिटल वाई कैपिटल आर और स्मॉल आर, इसका इसके साथ करवाते हैं कैपिटल वाई स्मॉल आर और स्मॉल आर, इसका इसके साथ करवाते हैं स्मॉल वाई कैपिटल आर और स्मॉल आर, फिर यहाँ पर आएगा स्मॉल वाई स्मॉल आर और स्मॉल आर। इस प्रकार के हो जाते हैं पादप प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, ये हो गया पादप प्राप्त। अब देखो जैसे हम बात करें इनकी, अब इनमें से में छांटना है किस प्रकार का इसका फिनोटाइप और किस प्रकार का जीनोटाइप है। उससे पहले पादपों के नाम लिखेंगे किस प्रकार के पादप प्राप्त हुए हैं। इसमें देखो जैसे हम बात करेंगे जो पादप जो प्राप्त होंगे वो यहाँ पर क्या लिखेंगे, कैसे पीला व गोलाकार। यहाँ पर जो येलो यानी पीला, ऐसा रहेगा पीला गोलाकार। ठीक है, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, वही कैपिटल वाई है तो पीला, ए कैपिटल आर है लेकिन आर अपना प्रभाव दिखाता है तो पीला और गोलाकार। ठीक है, इसमें कैपिटल वाई एक है कैपिटल आर भी है तो दो क्या हो जाएगा पीला व गोलाकार। ठीक है, इसमें भी क्या हो जाएगा पीला गोलाकार। ठीक है, फिर इसका क्रॉस इसके साथ करवाए तो ये हुआ, ये कैसा हो गया पीला गोलाकार। फिर इसकी यदि हम बात करें पीला, यहाँ पर गोलाकार नहीं लिखेंगे क्योंकि क्या है स्मॉल आर है, स्मॉल आर होता है उसको निश्चित करता है झुर्रीदार। ठीक है ना, तो यहाँ क्या लिखेंगे पीला झुर्रीदार। ठीक है, फिर इसको यहाँ पर देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा पीला गोलाकार। ठीक है, तो यहाँ की है जैसे हम बात करें इसके बाद में ये कैसा हो जाएगा हरा और झुर्रीदार। हरा झुर्रीदार। यहाँ की देखो जैसे हम बात करें कैसा हो जाएगा पीला गोलाकार। ठीक है, यहाँ की देखो जैसे हम बात करें ये भी कैसा हो जाएगा पीला गोलाकार। यहाँ की यदि हम बात करें कि इस कैपिटल वाई की जगह लिख देंगे स्मॉल वाई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हरा झुर्रीदार। हरा तो ये क्या है कैपिटल आर है तो हरा गोलाकार। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा हरा, दो स्मॉल वाई है। ठीक है ना, और अप्रभावी लक्षण है तो अप्रभावी लक्षण होता है तो संयुग्मजी में ही प्रकट होते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा हरा, ये कैपिटल आर है तो कैपिटल आर है तो यहाँ गोलाकार हो जाएगा। ठीक है ना, जो कैपिटल आर होगा वो स्मॉल आर के प्रभाव क्या कर देता है, कम कर देता है, तो क्या हो जाएगा हरा गोलाकार। इसका जैसे हम देखिए तो येलो कैपिटल वाई का मतलब क्या होता है पीला और आर का मतलब गोलाकार।
ठीक है। इसकी यदि हम बात करें, ये क्या हो जाएगा, पीला, स्मॉल आर का मतलब क्या हो जाएगा, झुर्रीदार, स्मॉल आर का मतलब क्या हो जाएगा, झुर्रीदार। ठीक है। ऐसे इसकी बात करें, ये स्मॉल वाई है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, हरा, तो कैपिटल आर का मतलब क्या हो जाएगा, गोलाकार। ठीक है। इसकी यदि हम बात करें तो ये कैसा हो जाएगा, हरा झुर्रीदार। देखो ये क्या है, ठीक है। ये क्या हो गया, हमारा चेकर बोर्ड हो गया, इसे क्या बोलते हैं, चेकर बोर्ड। ये हो गया हमारा चेकर बोर्ड। ठीक है ना। और ये जो संतति हमें प्राप्त हो रही है सारी, कौन सी पीढ़ी है, F2PD हमें प्राप्त हो रही है, वो क्या हो रही है, F2PD हमें प्राप्त हो रही है। ठीक है, कर लोगे, इसे बना लिया होगा सभी ने, वापस देख लो एक बार। इसमें क्या करना है कि इसको इसके साथ क्रॉस करवाना है, तो ये इसके साथ क्रॉस करवाए तो कैपिटल वाई, कैपिटल आर और कैपिटल आर, पीला गोलाकार। इसको इसके साथ करवाए तो कैपिटल वाई आर और स्मॉल आर। इस प्रकार से हमें क्या करवाना है, क्रॉस करवाना। छाटने का तरीका, कि पीला कौन सा है, हरा कौन सा है, गोलाकार कौन सा है, झुर्रीदार कौन सा है। देखो जैसे हम बात करें, अब उतारना नहीं है, ये इतना आपने बना लिया होगा। इसमें देखो जैसे हम बात करें, हमारे पास कैपिटल वाई कैपिटल आर है, और स्मॉल वाई स्मॉल आर और स्मॉल आर है। तो ध्यान ये रखना है कि जो बड़ा है वो क्या है, प्रभावी है, और जो स्मॉल लेटर है वो क्या है, अप्रभावी है। और हमेशा जो प्रभावी होता है वो अपना प्रभाव दिखाता है, और अप्रभावी के प्रभाव कर देता है, कम में कर देता है, उसको नेग्लेक्ट कर देता है। ठीक है। तो यहाँ पर देखो जैसे कंडीशन की हम बात करें, कौन सी कंडीशन बन रही है यहाँ पर कंडीशन ये बन रही है कि यदि इनमें से प्रभावी लक्षण में से यदि एक भी है, तो उस स्थिति में क्या होगा, अपना प्रभाव दिखाएंगे। बल्कि जो अप्रभावी है वो दोनों होना जरूरी। यानी कहने का मतलब क्या है कि जो प्रभावी लक्षण है वो समयुग्मजी, जैसे समयुग्मजी अवस्था ये है, ठीक है, या विषम युग्मजी जैसे कैपिटल वाई स्मॉल वाई आ जाए, उसमें भी क्या करेंगे, अपने प्रभाव दिखाएंगे। ये भी क्या है, स्मॉल वाई एक है, लेकिन ये कैसा है, यहाँ पर हरा में होकर कैसा है, पीला है। यहाँ पर यदि बात करें, जो अप्रभावी जो लक्षण है वो केवल समयुग्मजीय अवस्था में ही प्रकट होते हैं, यानी दोनों युग्मकों का क्या होना, समान होना अनिवार्य है। ये स्थिति होगी तभी अप्रभावी लक्षण प्रकट होंगे, अन्यथा नहीं होंगे। ये चीज ध्यान रखने की बात है। ठीक है ना। अब इसके बाद में हमें इस सारणी में से क्या करना है, हमें फिनोटाइप और जीनोटाइप छांटना है। क्या करना है, फिनोटाइप और जीनोटाइप छांटना है, जो क्या करेंगे अगली क्लास में। यहाँ तक अब आप बना के देख लो, इसको इसी प्रकार से याद कर लोगे। ठीक है।